जय हिंद साथियों, एमजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को कार्डेटा के दूसरे लेक्चर के बारे में अध्ययन कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को कार्डेटा का वर्गीकरण पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा। कार्डेटा का जो वर्गीकरण होता है बहुत ही ब्रॉड है। हम आपको आज इस कार्डेटा के वर्गीकरण को आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारा जो कार्डेटा है, इसके पहले भाग में हम आप लोगों को कार्डेटा का अर्थ बता चुके हैं, कितनी स्ट्रेंथ होती है स्पीशीज की। इसके अंतर्गत सभी जीवों के बारे में हम अपने पहले लेक्चर में इसके बारे में बता दिए हैं। आज का टॉपिक हमारा है कार्डेटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा। आज हम कार्डेटा के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कार्डेटा हमारा होता है, इस कार्डेटा के 3 सब फाइलम होते हैं। जो कार्डेटा फाइलम हमारा होता है, इस कार्डेटा के 3 उपसंघ होते हैं, यानी सब फाइलम, जिसमें हमारा पहला है यूरोकार्डेटा, दूसरा सिफेलोकार्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यानी कि कार्डेटा के 3 उपसंघ हैं, जिसमें पहला है यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट। यूरोकार्डेटा का जो सदस्य होता है कार्डेटा में, यूरोकार्डेटा जो उपसंघ है, इस वर्ग के जो इस उपसंघ के जितने भी सदस्य होते हैं, इनमें जो नोटोकार्ड, हमने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया है, कार्डेटा का एक विशेष लक्षण होता है कि इनमें नोटोकार्ड की उपस्थिति होती है, इनमें नोटोकार्ड पाई जाती है। तो नोटोकार्ड की उपस्थिति के आधार पर देखिए, यूरोकार्डेट में जो नोटोकार्ड होती है वो उस जीव के पूंछ में यानी टेल में पाई जाती है। यूरोकार्डेट में नोटोकार्ड उसके टेल में पाई जाती है, पूंछ में, जबकि सिफेलोकार्डेट में जो नोटोकार्ड होती है उसके हेड में पाई जाती है, हेड रीजन में। यानी नोटोकार्ड इसके सिर में, सिफेलोकार्डेटा का जो सदस्य होगा उसमें नोटोकार्ड इसके सिर में पाई जाती है, जबकि यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड उसके टेल में यानी पूंछ में पाई जाती है। अगला जो है इस वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड जो होती है वो रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। नोटोकार्ड जो होती है वर्टिब्रेटा में, वो वर्टिब्रल कॉलम में, जो हमारे पीछे का वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी, उसी को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रेटा के सदस्य में जो नोटोकार्ड होती है, वही नोटोकार्ड रिप्लेस्ड हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। तो आपको खाली यहाँ पे ध्यान देना है कि कार्डेटा के संघ को हमने 3 उपसंघ में बांटा है, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट। यूरोकार्डेट में याद रखना है कि इसमें नोटोकार्ड इसके टेल में पाई जाती है, सिफेलोकार्ड में नोटोकार्ड उसके हेड में पाई जाती है, और वर्टिब्रेटा के सदस्यों में नोटोकार्ड ही रिप्लेस्ड हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। एक चीज देखिए, यहां पर हमने लिखा है प्रोटोकार्डेट। यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट के सदस्यों को सम्मिलित रूप से इन दोनों को प्रोटोकार्डेट कहा जाता है। यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट के दोनों को सम्मिलित रूप से प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो यूरोकार्डेट है, इस यूरोकार्डेट को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। वैसे तो ये हायर क्लास में पढ़ाया जाता है कि यूरोकार्डेट का 3 वर्ग होता है, जिसमें से पहला वर्ग है लार्वेसिया, एसिडेसिया और थैलेसिया। ये यूरोकार्डेटा के 3 क्लास हैं, वर्ग, जिसमें लार्वेसिया, एसिडेसिया और थैलेसिया होता है। यूरोकार्डेटा के सदस्यों को ट्यूनिकेट भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर ट्यूनिसिन नाम की एक परत पाई जाती है।
यूरोकार्डेट के सदस्यों के बॉडी के ऊपर ट्यूनिसिन नाम की एक परत पाई जाती है, जिसके कारण यूरोकार्डेट के सदस्यों को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ध्यान देना है कि यूरोकार्डेट के सदस्यों को ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर ट्यूनिसिन नाम की एक लेयर पाई जाती है, हार्ड लेयर, जिसके कारण इस यूरोकार्डेट के सदस्यों को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकार्डेट में लार्वेसिया है, एसिडेसिया और थैलेसिया है। इसमें एग्जाम्पल में अगर याद करना हो आपको तो इसमें याद रखना है सैड, साल्पा होता है, एसिडेसिया, डोलियोलम। इसके अलावा हम इसी में अध्ययन करते हैं, इसी में हम आपको बैलेनोग्लॉसस, हार्डमानिया, ये सब जीव इसी में आते हैं। इसको खाली याद करना है। इस यूरोकार्डेटा के 3 वर्ग होते हैं, लार्वेसिया, एसिडेसिया और थैलेसिया। लार्वेसिया के लार्वा में, एसिडेसिया में इसके लार्वा में भी पाई जाती है, थैलेसिया में भी इसके लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंसेस है, किसी किसी जीव के लार्वा अवस्था में पाई जाती है लेकिन वो पूंछ ही में पाई जाएगी। एसिडेसिया के केवल पूंछ में, जब जीव एनिमल एडल्ट हो जाता है। थैलेसिया के सदस्य में, एडल्ट में ये पाई जाती है, उसमें नोटोकार्ड। तो इतना भाग हमको खाली याद रखना है कि कार्डेटा का जो उपसंघ यूरोकार्डेट है, इस यूरोकार्डेट को हमने 3 क्लास में बांट दिया है। पहला क्लास लार्वेसिया, एसिडेसिया, थैलेसिया। लार्वेसिया का सदस्य जो होगा उसके लार्वा के पूंछ में नोटोकार्ड, एसिडेसिया और थैलेसिया में इनके एडल्ट अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती है। अगला देखिए, सिफेलोकार्डेटा में कोई संघ नहीं है। इसमें हम आप लोगों को सिफेलोकार्डेट में बैलेनोग्लासस का अध्ययन करते हैं। इस यूरोकार्डेट में, सिफेलोकार्डेट में बैलेनोग्लॉसस का अध्ययन किया जाता है। एक जीव है बैलेनोग्लॉसस, इसका अध्ययन हम सिफेलोकार्डेट में करते हैं। याद रहे, सिफेलोकार्डेटा का जो सदस्य है उसमें नोटोकार्ड उसके हेड में पाई जाती है। अगला वर्टिब्रेटा हमने बताया, इसमें रिप्लेस्ड वर्टिब्रल कॉलम, इसमें नोटोकार्ड रिप्लेस्ड हो जाती है। इसको हमने यहाँ पे 2 विभाग में बांट दिया है। पहला विभाग है ग्नैथोस्टोमेटा, दूसरा है यहाँ पे एक ग्नैथोस्टोमेटा है, एक होता है नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा, यहाँ पे जो एक ग्नैथोस्टोमेटा होता है, ये जॉलेस एनिमल होते हैं जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। उन सभी जीवों को रखा गया है एक ग्नैथोस्टोमेटा विभाग में। जैसे उदाहरण में देखिए, पेट्रोमाइजन है और मिक्साइन। पेट्रोमाइजन को एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ये जो पेट्रोमाइजन है ये बाह्य परजीवी होता है, जबकि मिक्साइन जो होता है इसको हैगफिश कहते हैं। इंपॉर्टेंट, हैगफिश, इस नाम से याद रखना। हैगफिश किसे कहते हैं? मिक्साइन को हैगफिश कहा जाता है। तो एक चीज याद रखना है कि जो हमारा वर्टिब्रेटा उपसंघ का ग्नैथोस्टोमेटा विभाग होता है, इस विभाग में जॉलेस एनिमल, बिना जबड़े वाले एनिमल्स आते हैं, जैसे कि पेट्रोमाइजन और मिक्साइन। इधर देखिए, इसमें जो हमने ये लिखा है ग्नैथोस्टोमेटा, इस ग्नैथोस्टोमेटा को जॉब्ड एनिमल बोलते हैं, यानी ऐसे जंतु जो जबड़े वाले, जिनमें जबड़ा पाया जाता हो। इस जबड़े वाले एनिमल्स को ग्नैथोस्टोमेटा में रखते हैं। इस ग्नैथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, यानी 2 महावर्ग में। ये है विभाग, जैसे सबसे पहले ये था उपसंघ, संघ का उपसंघ है और उपसंघ के 2 विभाग हो जाएंगे, और इस वाले विभाग के 2 होते हैं सुपर क्लास यानी महावर्ग, जिसमें पहला है पाइसेस स्पीशीज का वर्ग है, जिसमें मछलियों को रखा गया है। इन सभी में देखेंगे, मछली में भी देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम बीचों बीच उसमें गोल गोल कांटे की तरह होता है बीचों बीच में, उसी को बोलते हैं नोटोकार्ड। जो है वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई है। तो सुपर क्लास पहला जो है पिसीज, पाइसेस। इस पाइसेस का जो लक्षण है, इसमें केवल मछलियों को रखा गया है। ऐसी मछलियां जो कार्टिलेज वाली हो और
जो एडिबल होती है यानी खाने वाली, जो न खाने वाली हो, नॉन एडिबल, तो इसमें मछलियों को रखा गया और मछली कार्टिलेजिनस भी होती है और बोनी भी होती है। फिशीज वर्ग में दो वर्ग जानते हैं, कॉन्डिकोथीज होता है, ऑस्टिकोथीज। कॉन्डिकोथीज में हम आपको अध्ययन कराएंगे स्कॉलियोडान और वो टॉर्पीडो के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि ऑस्टिकोथीज में हम बोनी फिश को पढ़ते हैं जो हड्डियां वाली होती हैं, जिसमें नोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरॉन, इसमें हम नोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरॉन को पढ़ते हैं। ये सब जो होती हैं पाइसेस की। ऑस्टिकोथीज में आती हैं लेपिडोसाइरॉन और प्रोटोप्टेरस, ये सब बोनी फिशेस होती हैं। कॉन्डिकोथीज में किसका अध्ययन? तो स्कॉलियोडान और टॉर्पीडो का। अगला देखिए यहाँ पर जो महावर्ग चतुष्पादा, चतुष्पादा मतलब जिसमें 4 पैर पाए जाते हों, इसको 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। इसको 4 वर्ग, पहला एम्फीबिया, सरीसृप, एबीज या पक्षी वर्ग, मैमेलिया या स्तनधारी। तो एम्फीबिया में हम ऐसे जंतु को पढ़ते हैं जो जल में भी पाया जाता हो, स्थल पे, जैसे मेढक, मेढक को पढ़ते हैं एम्फीबिया में, जो पूरी तरीके से जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, इसलिए इसको एम्फीबिया कहेंगे। दूसरा वर्ग है सरीसृप, ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हो उन सभी को सरीसृप कहते हैं, जैसे स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, छिपकली हो गई, ये सब जो रेंग कर चलने वाले हैं। और पक्षी में ये पक्षी वर्ग जो है इसमें उसका अध्ययन करते हैं जिसमें समस्त पक्षियां, जिसमें बोन जो होती है हल्की हो जाती है, उसके अंदर वायु भरी होती है बोन के अंदर, जिसके कारण ये उड़ते हैं। लास्ट जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग को कहते हैं मैमेलिया या स्तनधारी। इस वर्ग में समस्त जंतुओं के, स्तनधारी जंतुओं को रखा गया है जो बच्चे देते हो। तो आज देखिए इसको आप लोग कार्डेटा को सबसे पहले ध्यान देना है। कार्डेटा एक संघ है, इसको 3 उप संघ में विभाजित किया है, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, वर्टिब्रेट। यूरोकार्डेट में 3 क्लास बताए हैं, लार्वेसिया, एसिडेसिया, थैलेसिया। यूरोकार्डेट सिफेलोकार्ड को समली रूप से प्रोटोकार्ड कहते हैं। यूरोकार्डेट में सैड, साल्पा, एसिडेसिया और डोलियोलम आते हैं। इस लार्वेसिया, एसिडेसिया में इनको ध्यान देना है कि लार्वेसिया के लार्वा के पूंछ में होती है नोटोकार्ड, और इन दोनों के एडल्ट अवस्था में। सिफेलोकार्डेट में बैलेनोग्लॉसस आता है, जिसमें नोटोकार्ड उसके हेड में होती है या हेड से टेल तक फैली होती है। तीसरा वर्टिब्रेट जो है, इसमें नोटोकार्ड रिप्लेस गायब हो जाती है, उसके स्थान पे वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी आ जाती है। इसको 2 विभागों में बांटा गया है, एक ग्नैथोस्टोमेटा और ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथोस्टोमेटा जावलेस एनिमल होते हैं जो बिना जबड़े वाले, और ग्नैथोस्टोमेटा जाब्ड एनिमल होते हैं जो जबड़े वाले होते हैं। तो ग्नैथोस्टोमेटा को याद करना, इसमें आते हैं पेट्रोमाइजन, एक्टोपैरासाइट जो होता है, मिक्साइन जो हैगफिश के नाम से जाना जाता है। ग्नैथोस्टोमेटा जो जबड़े वाले हैं, इसको हमने 2 सुपर क्लास महावर्ग में विभाजित किया है। पहला है पाइसेस, जिसमें मछलियां आती हैं। दूसरा चतुष्पादा, जिसमें 4 पैर वाले जंतु आते हैं। पाइसेस में कॉन्ड्रिकोथीज एक वर्ग है, ऑस्टिकोथीज। कॉन्ड्रिकोथीज में हम टॉर्पीडो और स्कॉलियोडान कुत्ता मछली को पढ़ते हैं, जबकि ऑस्टिकोथीज में लेपिडोसाइरॉन और लेपिडोसाइरॉन प्रोटोप्टेरस मछली को पढ़ते हैं। इसमें कार्टिलेजिनस फिश आती है, इसमें बोन वाली फिश आती है। अगला हमारा चतुष्पादा, इसको 4 भागों में, वर्ग में, पहला एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। एम्फीबिया में मेढक आता है जो जल और थल दोनों पर पाया जाए। सरीसृप में उसको रखते हैं जो रेंग कर चलता है, जैसे वो हो जाएगा स्नैक हो जाएगा, और छिपकली। पक्षी में जो पक्षियां होती जो उड़ कर चलती हैं, उसमें पक्षी वर्ग में उसको रखा जाएगा। स्तनधारी में उनको रखा गया है जो सभी स्तनधारी जो बच्चे उत्पन्न करने वाले जीव हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं। तो आज का ये हमारा दूसरा भाग कार्डेटा का, कार्डेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में है। इसके पहले हमने आप लोगों को कार्डेटा के सामान्य लक्षणों के बारे में बताया है। दूसरा हमारा कार्डेटा के वर्गीकरण के बारे में हो गया। इसके आगे हम आप लोगों को एक एक करके यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट और वर्टिब्रेट के सामान्य लक्षणों को ध्यान बताएंगे, सामान्य लक्षण को, और उसमें कौन कौन से जीव आते हैं, उन सभी जीवों का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।